ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था और आखिरी दिन था उन आवाजों को शांत कराने का जिन्होंने टिकट न मिलने की वजह से बागी तेवर अख्तियार कर लिए। इनकी संख्या महाविकास अघाड़ी में जितनी थी उतनी महायुति में भी थी। तकरीबन 50 बागी उम्मीदवार थे। कमाल की बात यह रही कि दोनों ही दलों ने साम दाम दंड भेद लगाकर काफी संख्या में उनके नामांकन आज वापस करा दिए। लेकिन आखिरी वक्त तक कई ऐसे भी थे जिन्होंने अपने तेवर ढीले नहीं किए। महाराष्ट्र की सियासत में बगावत के इसी चैप्टर का आपको पूरा डिटेल दिखाते हैं। पिक्चर अभी बाकी कैसे। नामांकन वापस लेने की खत्म हुई समय सीमा। कई सीटों पर बागियों ने वापस लिया नामांकन। कुछ सीटों पर कायम है बगावत। यानी महाराष्ट्र के चुनाव में घमासान जोरदार होने वाला है। खासकर बागियों को लेकर वोटों का बड़ा बंटवारा देखने को मिलने वाला है। हालांकि आखिरी वक्त तक पार्टियों ने बागियों को मैदान छोड़ने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन 100% कामयाबी किसी को नहीं मिली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 50 के करीब बागी नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशियों के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया था। तभी से दोनों ही दल महाविकास अघाड़ी और महायुति की टेंशन बढ़ी हुई थी। नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख। बागियों की बगावत कितनी परेशान कर रही है, इसकी तस्वीर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। नामांकन की आखिरी तारीख और आखिरी वक्त से कुछ घंटे पहले महाविकास अघाड़ी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाविकास अघाड़ी की दो बड़ी पार्टियां शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने दो बड़े बयान दिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सभी तीनों पार्टियों के संबंधित बागी उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने का निर्देश दे रहे हैं। जो नामांकन वापस नहीं लेगा उस पर कार्रवाई होगी। वहीं शरद पवार ने कहा कि हमें दोस्ताना लड़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं। दोनों ही बयान का मतलब और मकसद साफ है कि बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना ही ऐसा कोई फार्मूला महाविकास अघाड़ी की पार्टियों के बीच चलेगा जिसमें यह कहा जाए कि उम्मीदवारों के बीच फ्रेंडली फाइट है। मैसेज तो क्लियर है, लेकिन ये मैसेज उन बागियों पर कितना असर किया अब उसे समझिए। महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार 50 से ज्यादा बागी उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, जिसमें से 49 बागियों के नाम आज वापस ले लिए गए। महायुति में कुल 24 बागियों ने नाम वापस लिया, जिसमें भाजपा से 10, शिवसेना से 8 और एनसीपी से 6 बागी उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया। वहीं एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी की बात करें तो इस गठबंधन से 21 बागी उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए, जिसमें कांग्रेस से 10, शिवसेना उद्धव गुट से 7 और एनसीपी शरद पवार गुट से 4 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है। नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं और आज यानी 4 नवंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। लेकिन नामांकन की तारीख से पहले जरांगे पाटिल का फैसला हर किसी को चौंका गया। मराठा आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जरांगे पाटिल ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले अपने सभी समर्थकों से नाम वापस लेने को कह दिया। जरांगे पाटिल ने महायुति सरकार के कई विधायकों के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान किया था, लेकिन अब अचानक उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। जरांगे के इस फैसले के पीछे की वजह क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ये जरूर कहा कि एक समाज के दम पर वो चुनाव नहीं लड़ सकते। मुस्लिम और दलित समुदाय के नेताओं से उनके उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी गई थी, लेकिन उन्हें लिस्ट नहीं मिली। जरांगे पाटिल का कहना था कि अब वो सिर्फ मराठा आरक्षण का विरोध करने वालों को हरवाने की भूमिका निभाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति हमारा खानदानी पेशा नहीं है, हमने किसी भी पार्टी या नेता को समर्थन नहीं दिया है।
जरांगे पाटिल का यह फैसला महाराष्ट्र के चुनाव में कितना प्रभाव डालेगा, ये तो नतीजों के बाद ही सामने आएगा। लेकिन मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव में खेल तो दिखाएगा, ये तय है। जरांगे पाटिल के इस निर्णय पर शरद पवार ने कहा कि अच्छा है कि उन्होंने अपने उम्मीदवार वापस ले लिए, नहीं तो इससे बीजेपी को फायदा होता, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। इधर बोरीवली सीट से निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। गोपाल शेट्टी ने 29 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल किया था। गोपाल शेट्टी को उम्मीद थी कि बीजेपी बोरीवली से उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन चौथी लिस्ट में जब गोपाल शेट्टी का नाम नहीं आया तो फिर शेट्टी ने बगावत कर दी और अपना नामांकन दाखिल कर दिया। शेट्टी के इस फैसले के बाद बीजेपी में हलचल बढ़ गई थी। स्टेट लीडरशिप से लेकर सेंट्रल लीडरशिप तक गोपाल शेट्टी के इस निर्णय से परेशान हो गई। गोपाल शेट्टी को मनाने के लिए खुद देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद विनोद तावड़े ने एक्स पर पोस्ट भी किया कि गोपाल शेट्टी ने देवेंद्र फडणवीस को आश्वासन दिया है कि वो कभी बीजेपी नहीं छोड़ेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो। हालांकि उसके बाद भी साफ नहीं था कि गोपाल शेट्टी अपना नामांकन वापस लेंगे या नहीं। 2 बार लोकसभा और कई बार विधायक रह चुके गोपाल शेट्टी की बगावत बीजेपी को बोरीवली सीट पर भारी पड़ने वाली थी। इस बात का अंदाजा बीजेपी लगा चुकी थी, लेकिन जहां एक एक सीट की लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण हो, वहां बीजेपी कैसे शांत रहती। आखिरकार बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से मुलाकात के बाद गोपाल शेट्टी ने अपना फैसला बदल लिया और मुंबई की बोरीवली सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया। गोपाल शेट्टी ने बोरीवली सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी संजय उपाध्याय के खिलाफ अपना नामांकन दाखिल किया था। गोपाल शेट्टी के नामांकन वापस लेने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि यह भाजपा ही है जहां कार्यकर्ता अपना तन मन धन देकर पार्टी की सेवा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी मंत्र को आज गोपाल शेट्टी जी ने सिद्ध किया है। उनका चुनाव न लड़ने का निर्णय पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा, जनहित के प्रति उनकी सजगता और महायुति की एकजुटता का परिचायक है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट सीट पर भी महायुति ने बगावत को जीरो डाउन कर दिया। इस सीट से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था। स्वीकृति ने शिवसेना के उम्मीदवार मुरजी पटेल के खिलाफ अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए। स्वीकृति शर्मा ने लिखा कि मैं शिंदे सर को धन्यवाद देना चाहती हूं। पिछले 10 वर्षों से हम समाज सेवा में हैं। हमें एक बड़े मंच पर काम करने का मौका मिला है। सीएम सर ने हमसे वादा किया है कि वो हमें एमएलसी देंगे। महायुति में शिवाजी नगर मानखुर्द सीट फंसी हुई है। इस सीट पर दावेदारी को लेकर बीजेपी और शिवसेना का एनसीपी की उम्मीदवारी पर विरोध चल रहा है। इस सीट को लेकर काफी घमासान भी हुआ। एनसीपी की तरफ से इस सीट पर 5 बार विधायक रहे और 6 बार मंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता नवाब मलिक का नाम आगे किया गया है। खबर है कि तीनों नेताओं के बीच इस सीट को लेकर बातचीत चल रही है। फिलहाल एनसीपी ने नवाब मलिक की दावेदारी को अपनी तरफ से फाइनल कर रखा है और उसे उम्मीद है कि शिवसेना इस सीट पर अपनी दावेदारी को वापस लेगी। वरिष्ठ नेता है, वो 5 टर्म विधायक रह चुके हैं, वो 6 बार मंत्री रह चुके हैं। अजीत दादा जी ने उनको बड़े सोच समझ के शिवाजी नगर मानखुर्द से उम्मीदवारी दी थी और हमें लगता है नवाब मलिक ही हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट शिवाजी नगर मानखुर्द से होंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना जो शिंदे फैक्शन है वो इसका विरोध करते नजर आ रही है। कैंपेन नहीं करेंगे ये तक कह दिया है। पिछले 3 दिनों से राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा जी के बीच में बातचीत हो रही है। हमें यकीन है कि जल्द ही कोई उसमें से रास्ता निकाला जाएगा और नवाब मलिक ही हमारे ऑफिशियल महायुति के कैंडिडेट होंगे। दरअसल मानखुर्द शिवाजी नगर सबसे हॉट सीट इसीलिए बनी क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी मैदान में हैं। महायुति में इस सीट को लेकर कंफ्यूजन है। अबू आजमी के सामने एनसीपी के नवाब मलिक की दावेदारी है,
लेकिन महायुति की शिवसेना ने भी इस सीट पर बुलेट पाटिल के तौर पर उम्मीदवारी दी है। दो बड़े मुस्लिम नेताओं की फाइट में शिवसेना फायदा उठा सकती है। अब ये रणनीति है या पेच, इसे तभी समझा जा सकता है जब इस सीट पर महायुति में एनसीपी और शिवसेना के बीच कोई समझौता हो। यह भी हो सकता है कि फ्रेंडली फाइट के नाम पर इसे महायुति ना भी छेड़े। मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट पर शिंदे गुट ने अपने उम्मीदवार अविनाश राणे का नामांकन वापस लिया है। इस सीट पर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक लड़ रही हैं। इस सीट को लेकर महायुति ने यह तय किया है कि अलायंस से एक ही उम्मीदवार अणुशक्ति नगर सीट से चुनाव लड़ेगा। हालांकि मीरा रोड भयांदर सीट से बीजेपी की बागी उम्मीदवार गीता जैन ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। इस सीट पर बीजेपी से नरेंद्र मेहता चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस से मुजफ्फर हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं। यानी इस सीट पर मामला बिगड़ने वाला है। मालेगांव सीट भी बगावत में फंस गई है। यहां भी महायुति में विद्रोह हो गया है। मालेगांव में बंधुकाका बच्चाओं ने अपनी स्वतंत्र उम्मीदवारी का आवेदन वापस नहीं लिया है, जिससे शिवसेना उद्धव गुट के अद्या हीरे, दादा भूसे और बंधुकाका बच्चाओं के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। हालांकि खबर यह भी है कि पुणे के कस्बा विधानसभा क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी में बगावत हो गई है। वहां कमल व्यवहारे ने अपनी उम्मीदवारी बरकरार रखी है और महाविकास अघाड़ी की चेतावनी के बाद भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। इसके अलावा हिंगनघाट विधानसभा क्षेत्र में भी महाविकास अघाड़ी में बगावत हुई है। एनसीपी शरद पवार गुट के पूर्व विधायक राजू तिमांडे ने अपनी उम्मीदवारी बरकरार रखी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विधानसभा क्षेत्र कोपरी पंचपाखड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी महाविकास अघाड़ी में टूट हुई है। कांग्रेस नेता मनोज शिंदे ने बगावत कर दी है और उन्होंने अपनी उम्मीदवारी बरकरार रखी है। बागियों की ये बगावत महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी है। अब सारा खेल वोटर्स पर है कि वो महाविकास की तरफ जाता है या महायुति की तरफ। फिलहाल बीजेपी ने चुनाव को अपने पक्ष में लाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। खबर है कि पीएम मोदी महाराष्ट्र में 11 रैलियां कर सकते हैं, वहीं अमित शाह की 20 रैलियां प्रस्तावित हैं, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 रैलियां कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के माहौल को गरमाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा 22 रैलियां हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।